रावण अहिरावण सबको पता लग गया था ये सामान्य नहीं है कोई, ये स्वयं परमात्मा ही है। ऐसे रावण के आतंक से भयभीत पूरा जगत। उस रावण के आतंक से भयभीत। और इधर दशरथ के मन में भी खिन्नता आ गई। कब तक प्रतीक्षा करें? एक प्रतीक्षा का आनंद भी है और कई बार प्रतीक्षा में अकुलाहट भी रहती है। प्रतीक्षा कभी अधीर भी कर देती है। प्रतीक्षा में धैर्य टूटने लगता है। पेड़ है, पता नहीं कब फल आएंगे, इस ऋतु में तो आए नहीं, अगली ऋतु में, और पता नहीं कितनी ऋतुएं बीत गई, फल तो आए नहीं। संतान फल है भाई, जीवन का रस है संतान। संतान वो फल है जिसकी प्राप्ति के बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं। संतान समाधान है। संतान आपके स्वप्नों की पूर्ति के लिए वो उत्तराधिकारी है आपका। उत्तरावस्था में शेष जो रह गया है, उस शेष की पूर्ति के लिए, उसकी पूर्णता के लिए ही तो संतान आएगी। ये सब तो हम भी कर लेते हैं, पर इससे अलग चाहिए। देवताओं के अभिनंदन तो मेरा भी है, क्या मेरे पास नहीं है? तो रावण भयभीत होता था। रावण कहता था सबसे कि मैं जितना शक्तिशाली हूं, जितना मैं सामर्थ्यवान हूं, मुझसे करोड़ों गुना सामर्थ्यवान एक और प्राणी इस धरती पर है जिसका नाम लेते ही मुझे ज्वर आ जाता है। उसके नाना ने कहा वो कौन है? माल्यवंत ने कहा वो कौन है? सुषैण वैद्य ने कहा वो कौन है जिसका नाम सुनते ही आपको ज्वर आ जाता है, आप भयभीत हो जाते हैं, न कुछ जैसा अनुभव होता है आपको लगता है मैं भिखारी जैसा हूं, मेरे पास है ही क्या? वो कौन है जिसका नाम सुनते ही आप लज्जित होते हैं, भयभीत होते हैं, आपको दुख आ जाता है, आपके शरीर में कंपन आ जाता है, भय के कारण आपको ज्वर आ जाता है। वो नाम कौन है? तो रावण भयभीत होकर कहता था इस धरती पर एक प्राणी ऐसा है कि करोड़ों करोड़ों गुना सामर्थ्य उसमें है मुझसे भी, और उसका नाम है दशरथ। दशरथ, मैं उसके नाम से भयभीत होता हूं। तो ऐसा क्या है दशरथ में? बोले दशरथ में औदार्य है, पवित्रता है, अकामता है, आप्तकामता है, पूर्ण कामता है, निष्कामता है, जो मुझ में नहीं। दशरथ अयाचित है और मैं याचक रोता हूं। मुझे चाहिए, कुछ कुछ चाहिए, कुछ कुछ चाहिए, मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए, जबकि दशरथ अयाचित है। मैं अपेक्षाएं करता हूं मुझे और मिले, वो अनपेक्ष है, अयाचित है, सुचिर संपन्न है, सुचिर दक्ष है, वो उसमें पूर्णता है, वो पूरा है। एक और बात है, उसे कुछ चाहिए नहीं। वो आत्म चेता है, ऊर्ध्वरेता है, वो आत्मस्थ है, अत्यंत स्वस्थ है, कंटेंटमेंट, वो इतना ज्यादा संतुष्ट है, तृप्त है भीतर से, उसे कुछ नहीं चाहिए। और मुझे हर पल चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। मान सम्मान, व्यक्तियों से आदर, बहुत वस्तुएं, पदार्थ, इतने वाहन, जलयान। ऐसी एक जानकारी बता रहा था आपको मैं, आप याद रखना। उस समय सर्वाधिक जलयान और वायुयान जिस व्यक्ति के पास थे उसका नाम था रावण। एक नहीं, एक पुष्पक विमान तो ये था ही, जो संकल्प से चलता था। पूरी धरती पर उसका साम्राज्य, लोक लोकांतर में, लेकिन अंदर से भूखा है, अंदर से प्यासा है, अंदर से अधूरा है, अंदर से याचक है, अंदर से भिखारी है। अरे कौन है? दशरथ।